नमस्कार दोस्तों, मैं वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर विनय शर्मा आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि भगवान आपके जीवन को खुशियों से भर दे और आपका सफलता के नए नए आयाम को आप छू लें। दोस्तों, वृषभ राशि वालों के लिए जनवरी 2023 का कैसा जाने वाला है, आइए ये जानते हैं। दोस्तों, वृषभ राशि का जो प्रतीक चिन्ह है वो है बैल। बैल का अर्थ ये होता है कि बैल को आप जिस काम में आप लगा दोगे ना, वो फिर कुछ और नहीं सोचता है, वो बस वो एक ही काम को वो करता है, यानी खटना। बैल मेहनत का प्रतीक है, कर्म का प्रतीक है, यानी और सबसे खास बात कि आपको किसी भी काम में अगर लगा दिया जाए, आपको बस दिशा भर दिखाने की जरूरत है। बस असली चीज है कि आपको कोई मेंटर मिले, वो आपको उंगली पकड़ा के केवल आपको दिशा दिखा दे, आपको केवल ये पता लग जाए कि मुझे ये करना है, तो आप जीवन के किसी भी मुकाम पे मंजिल पे पहुंच सकते हैं। और दूसरा, चूंकि शुक्र की राशि है, लग्जरी पसंद करते हैं, निश्चित ही अच्छा खाना, अच्छा पहनना, घर में सुख सुविधा, गाड़ी घोड़ा मकान, ये सब चीज़ें आपको प्रभावित करती है। और इस महीने मंगल आपकी राशि में पहले 12 तारीख तक रहेंगे, तो मंगल साहस प्रदान करते हैं और एक्शन के कारक हैं, तो जो बातें मन में थी वो अब एक्शन में परिणित होगी। शुक्र थोड़ा सा आदमी को प्रेमी भी बनाते हैं और मंगल साहस प्रदान करते हैं, तो आप जिन्हें पसंद करते हैं, जिनसे अपना प्रेम निवेदन करना चाहते हैं, तो वो पहले 12 दिन आप कर पाएंगे। पॉजिटिवली आप अपने मन के भावों को किसी को बता पाएंगे और इस समय में आपके संबंध जो हैं वो दोस्तों यारों से भी काफ़ी मधुर बनेंगे। और यही मंगल जब आपके चले जाएंगे दूसरे भाव पे, हाँ एक चीज़ और कि ये जो मंगल है, पहले 12 दिन आप अगर जो लोग वैवाहित हैं वो अपने जीवन साथी के आजू बाजू ही उनका जीवन जो है चलेगा। शुरुआत में आपका फोकस, आप काफ़ी ध्यान देंगे अपने जीवन साथी के प्रति, उनके साथ आप घूमने फिरने का प्रोग्राम बना सकते हैं, उन्हें वक्त दे सकते हैं, उनकी सेहत का ख्याल रख सकते हैं और काफ़ी हद तक आप उनके बारे में आप सोचेंगे। लेकिन जब यही मंगल 12 के बाद जब दूसरे भाव में चले जाएंगे, तो आपका जो रुझान है, आपका जो कार्य क्षेत्र है, आपका जो मन है, वो शिफ्ट हो जाएगा पैसा कमाने की ओर, क्योंकि दूसरा भाव धन का है। तो कहीं ना कहीं आपको मंगल साहस और ऊर्जा प्रदान करेंगे और एक्शन देंगे आपको पैसे कमाने की ओर। वाणी का ध्यान रखेंगे, क्योंकि मंगल गुस्से के कारक हैं और गुस्से से ही लड़ाई झगड़ा उत्पन्न होता है, तो ये लड़ाई झगड़े के कारक भी कहे जाते हैं। दुनिया में जितने भी विध्वंस होते हैं, जितने भी युद्ध होते हैं, उस सब के कारक मंगल होते हैं। इसीलिए मंगल को पापी ग्रह भी कहा गया है, तो थोड़ा सा ध्यान देना बनता है कि आप अपने वाणी को कंट्रोल में रखें कि जिससे लड़ाई झगड़ा ना हो पाए। मंगल आपके 12वें भाव को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो 12वां भाव आपका विदेश का होता है, तो बहुत हद तक पॉसिबल है कि आपको इस समय में विदेश से किसी प्रकार की इनकम की प्राप्ति हो, विदेशी कार्यक्रमों से आपको इनकम की प्राप्ति हो और विदेश के कामों से आप जुड़ सकते हैं। बाहर दूसरे अलग कल्चर के प्रदेशों से आप कामों में जुड़ सकते हैं और वहाँ से रिलेशनशिप बना के वहाँ के माध्यम से आप पैसे की अर्निंग कर सकते हैं। फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, इंस्टाग्राम इत्यादि में भी आजकल बहुत सारे लोग अपने पैसे बना रहे हैं, अच्छे पैसे बना रहे हैं, तो आप वहाँ से जुड़ के भी इस समय में आप, अगर आप ऑलरेडी जुड़े हुए हैं तो इस समय में आपको वो फ़ायदा दिखाई दे सकता है। तीसरे भाव में चूँकि आपका पराक्रम और साहस का भाव है, तो ये बहुत अच्छा है। आप अभी अपने ऊर्जा को एक तो छोटी यात्राओं में लगाइए, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके लिए छोटी यात्राएं आपको जीवन में आगे बढ़ाएगी। जो लोग खासतौर पे कुछ इसी तरह के नौकरी में हैं या बिजनेस में हैं, जिनका ट्रैवल वाला काम है, तो वो तो बहुत अच्छा है ही। जिनके नहीं है वो भी अपने में ट्रैवल जोड़ सकते हैं, या दूसरे छोटे छोटे आसपास के शहरों में अपने बिजनेस का या काम का विस्तार करके आप वहाँ से अपना आने जाने का वो आप बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इंटरनेट से जुड़ के काम करते हैं तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि कनेक्टिविटी का भाव तीसरा है, इंटरनेट ऑनलाइन का भाव तीसरा है। आप अपने बिजनेस या नौकरी का विस्तार आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कीजिए, काफ़ी उसे फैलाइए। आपका खासतौर पे तीसरा भाव हमारे प्रचार प्रसार का भी होता है, मीडिया का भी भाव तीसरा भाव होता है, तो आप मीडिया से जुड़ के भी
आप अपने कामों को फैला सकते हैं और ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। यानी अभी किया गया आपका विज्ञापन आपके कामों को बहुत बढ़ाने वाला है। और जो लोग कला मनोरंजन या इस तरह के फील्ड से जुड़े हैं, जिनके लिए कि नाम शोहरत प्रसिद्धि मायने रखती है, जो लोग राजनीति से जुड़े हैं, जो लोग फिल्म व्यापार से जुड़े हैं, टीवी वगैरह से जुड़े हैं, इनके लिए इस समय बहुत बहुत अच्छा है। मीडिया उनको हाथों हाथ लेगी, मीडिया में आपका नाम चलेगा और काफ़ी आप फेमस सेलिब्रिटी की तौर पे आप अपने आप को देख सकते हैं। घर के सुख शांति की बात करते हैं तो घर का सुख शांति आपका शुरुआत में 14 तारीख तक आप कुछ थोड़े से बेचैन रह सकते हैं, थोड़ी सी परेशानी महसूस कर सकते हैं। मकान आदि अगर आप बना रहे हैं या नया खरीद रहे हैं तो बेहतर होगा कि अभी पहले 15 दिन आप उसे अवॉइड करें, क्योंकि आपको किसी तरीके का रुकावट आ सकती है, बाधा आ सकती है या आपको किसी प्रकार की चिंता परेशानी भी हो सकती है। लेकिन 15 तारीख के बाद ज़बरदस्त समय है। इस समय में आप मकान खरीदिए, वाहन खरीदिए, घर के सुख शांति के लिए आप जो भी करना चाहें वो कीजिए। और ये भी पॉसिबल है कि आप कहीं धार्मिक रूप से अपने घर में पूजा पाठ आदि करके धर्म कर्म के कामों से जुड़ के भी आप घर में काफ़ी सुख शांति या सुकून पा सकते हैं। और ऐसा होगा कि आप 15 तारीख के बाद अपने घर पे किसी प्रकार के धार्मिक आयोजन कर सकते हैं या अपने निजी परिवार के साथ में किसी धार्मिक आयोजन में आप शामिल हो सकते हैं। ये पॉजिटिव है और आपके मन को काफ़ी अच्छा महसूस कराएगी। संतान के लिए भी समय बेहतर है, संतान भी जीवन में उन्नति करेगी, आगे बढ़ेगी और उनके लिए बेहतर समय है। और आपके लिए अगर आप कला मनोरंजन जगत से जुड़े हैं तो ये समय बहुत बहुत अच्छा है। आप काफ़ी ख्याति प्राप्त करने वाले हैं, कुछ नया क्रिएशन आप करेंगे। वैसे समय है भी नया क्रिएशन का, आपको चाहिए कि आप जो भी अगर कला के किसी भी विधा से जुड़े हैं, नृत्य से, गीत से, संगीत से, चित्रकारी से, पेंटिंग से या दुनिया के किसी भी काम में हम कलात्मक रूप से अगर आप कुछ भी करते हैं तो वहाँ पे आप थोड़े से कलात्मकता को ऐड कीजिएगा, कुछ क्रिएटिव वर्क कीजिएगा, नई चीज़ों को आप पैदा कीजिएगा। क्योंकि पंचम भाव जैसे हम संतान का लेते हैं ना, जीवन के किसी भी डोमेन में कुछ नया पैदा करना जो है वो पंचम भाव है। तो कुछ नया जोड़िएगा, ऐड ऑन कीजिएगा। और ख़ास तौर पे चूँकि पंचम भाव आपका दिमाग भी है, जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई करते हैं या आप किसी प्रकार के कुछ भी सीखने या जानने के लिए आप कुछ भी प्रयास करते हैं, स्कूली शिक्षा तो यहाँ से देखी ही जाती है, वो तो आपके लिए बेहतर रिजल्ट ला रही है, बेहतर ढंग से आप पढ़ पाएंगे, बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। इसके अलावा भी आदमी ज़िंदगी भर भी कुछ पढ़ता और सीखता रह सकता है। जैसे मैं खुद भी स्कूल की शिक्षा तो बहुत कुछ भी नहीं थी, लेकिन उसके बाद से मैं लगातार 20-25 सालों से एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, अध्यात्म पे मैं लगातार अध्ययन कर रहा हूँ। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब मैं कुछ पढ़ता नहीं हूँ या कुछ सीखता नहीं हूँ। तो ये तो कभी ना ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं, आपके रुझान के ऊपर निर्भर करता है। तो अगर आप इस तरह के कुछ पढ़ते सीखते हैं तो ये अभी जो समय है ये बहुत बहुत अच्छा है, जिसमें आप बहुत कुछ नया सीख सकते हैं। आपको नया ट्रेनिंग कहीं ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ भी नया अपने जीवन में ऐड कर सकते हैं। कुछ नए के लिए इस समय बहुत अच्छा है। पंचम भाव आपके प्रेम का भी होता है। जैसे उम्र अगर उस तरीके की है, आप युवा हैं, यंग हैं, या आपके संतान युवा है, यंग है, तो ये समय प्रेम प्रसंग के लिए बहुत अच्छा है। बहुत विधिवत ढंग से आपका प्रेम प्रसंग आगे बढ़ सकता है या उसे विकास मिल सकता है, उन्नति मिल सकती है। प्रेम प्रसंग स्थायी रूप से आपके जीवन में स्थान ले सकता है। जो लोग अभी तक मन में रख के बात को बैठे थे, वो लोग अपने प्रेम का प्रदर्शन कर सकते हैं या बोल सकते हैं, बता सकते हैं और जीवन में अपने लिए एक बेहतर साथी की तलाश आप कर सकते हैं। छठे भाव में हम जॉब की बात करते हैं, ऋण रोग शत्रु की बात करते हैं। तो ऋण रोग शत्रु की तो आप अभी परवाह करेंगे नहीं। इस समय ऐसा है कि वहाँ छठे में केतु बैठे हैं, तो आप जहाँ केतु होते हैं वहाँ से वो डिटैच कर देते हैं। तो अभी आपको ना आप ऋण की परवाह करेंगे, ना आप शत्रु की परवाह करेंगे, ना आप रोग की चिंता करेंगे। इस बात को आप महसूस भी कर रहे होंगे बहुत शिद्दत के साथ में। केतु तो हर 1.5 साल में एक राशि बदल लेते हैं। तो बस इस बात को समझ लीजिए कि केतु जिस भाव में भी जाते हैं गोचर में, वहाँ के लिए आपको योगी बन जाना है। यानी नो प्लानिंग, नो सोच, नो अपेक्षा, नो इच्छा, नो कामना, केवल और केवल कर्म। केतु आपके लिए एकदम बेहतरीन हो जाएंगे, कहीं किसी बात की तकलीफ आपको कभी नहीं आएगी।
सप्तम भाव की बात करते हैं तो जिनका मैरिज नहीं हुआ है उनके लिए बहुत बहुत अच्छा समय है। उनके मैरिज अभी अगर कुंडली में भी योग संयोग बने हैं, महादशा का क्रम अच्छा है तो मैरिज आपकी हो सकती है, क्योंकि गोचर में बृहस्पति का साथ मैरिज के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मैरिज तभी आगे बढ़ पाती है या हो पाती है। मैरिज के लिए अच्छा समय है, रिलेशनशिप के लिए अच्छा समय है, जीवन साथी के साथ संबंधों को मीठा करने के लिए बहुत अच्छा समय है। जीवन साथी के साथ अभी एंजॉय करने का समय है, एक दूसरे को समझने का समय है, एक दूसरे के प्रति समर्पण का समय है। और अभी इस पर्टिकुलर महीने में चूँकि मंगल आपके लग्न में है तो शुरू के 15 दिन थोड़ा सा संयम रखेंगे, क्योंकि मंगल की दृष्टि भी 7वें में पड़ेगी तो आपका तो एंगरनेस बढ़ा हुआ रहेगा ही। जीवन साथी का भी स्वभाव थोड़ा सा उग्र हो सकता है, थोड़ा सा तेजी हो सकता है, साहसपूर्ण हो सकता है, एक्शनपूर्ण हो सकता है। वाद विवाद से बचिएगा जीवन साथी के साथ में, बिजनेस पार्टनर के साथ में या बिजनेस की जगह में, क्योंकि सप्तम भाव हमारे बिजनेस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो बिजनेस की जगह में वाद विवाद को टालिएगा, वाद विवाद से बचिएगा तो बाकी सब बेहतर रिजल्ट आएंगे। एक्शन तो आपका बढ़ने ही वाला है, इसलिए आप अपने बिजनेस क्षेत्र में भी अच्छा काम करेंगे। मंगल की दृष्टि आपको काफ़ी एक्टिव बनाएगी और आप एक्शन से भर जाएंगे। और बिजनेस सेक्टर में भी आप पहले 15 दिन ज़बरदस्त ढंग से आप काम को अंजाम देने वाले हैं। 8वें भाव की बात करते हैं, जहाँ सूर्य पहले 13 तारीख तक रहेंगे तो वो आपको वाहन और मकान आदि को लेकर थोड़ी चिंता दे सकते हैं। पिता को लेकर थोड़ी सी चिंता का विषय हो सकता है। और सरकारी किसी प्रकार के आपने मकान बनाने को लेके या किसी प्रकार के सरकारी कामकाज में आपने कुछ लगाया था, घर से जुड़ा हुआ कोई डॉक्यूमेंटेशन था जो सरकार के पास आपके लिए आवेदन के लिए पड़ा हुआ है, किसी प्रकार का बिजली को लेके, नल को लेके, किसी प्रकार की इस तरह की चीज़ों को लेके, उसमें शुरुआत में आपको थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है, कुछ रुकावट बाधा परेशानी आ सकती है 13 तारीख तक। उसके बाद आपके काम बहुत अच्छे ढंग से बन जाएंगे, अपने आप बन जाएंगे और आप खुद देख के हैरान हो जाएंगे कि जो काम इतने दिन से अटका हुआ था वो फट से एक पल में ही बन गया। क्योंकि यही सूर्य 14 तारीख को फिर आपके भाग्य में चले जाएंगे। फिर आपके जो भी इस तरह के काम हैं, पिता की सेहत भी सुधर जाएगी और आपके सारे रुकावट बाधा भी एक झटके में हट जाएगी और आप काफ़ी इंजॉय के मूड में आ जाएंगे। और भाग्य इस महीने आपका बहुत बलवान है। भाग्य में 3 ग्रह आ जाते हैं। एक तो सूर्य जो 14 तारीख के बाद आएंगे, जो कि आपको भाग्य से मकान वाहन की प्राप्ति करा सकते हैं। आप कई दिन से प्रयास कर रहे थे तो वो आपके लिए मार्ग खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। पिता के माध्यम से काफ़ी अच्छे आपको लाभ प्राप्ति या भाग्य आपका साथ दे सकता है। शुक्र 21 तारीख तक आपके भाग्य में ही रहने वाले हैं, जो कि चूँकि आपके लग्नेश हैं तो निश्चित ही और सप्तमेश भी हैं, तो आपका भाग्य जो है ज़बरदस्त आपका साथ देगा। क्योंकि लग्नेश का भाग्य में होना एक प्रकार का ये जस्ट लाइक ए राजयोग जैसा हो जाता है, भाग्योदयकारी विषय हो जाता है। तो आपको भाग्य से सारी चीज़ें आपको मिलेगी, यानी भाग्य बेहतरीन आपका साथ देगा इस 21 तारीख तक। चूँकि सप्तमेश भी शुक्र हैं, यानी आपके जीवन साथी के माध्यम से भी आपका कोई ना कोई काम बन जाएगा। शुक्र ऐसे ही स्त्री जाति के कारक हैं, तो स्त्रियों के माध्यम से आपका कोई रुका हुआ काम आपका इस महीने बन सकता है। धर्म कर्म के कामों में बढ़ोतरी हो सकती है। आप धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं। और किसी प्रकार के आपने अगर कोई संकल्प लिया था, आपने कोई धार्मिक पूजा पाठ आदि करने का, या किसी प्रकार के आपने कोई किसी भी प्रकार से बच्चों को लेके या किसी बड़ों को लेके आपने कुछ विचार किया था कि मैं ये काम हो जाएगा तो फिर मैं फलां मंदिर में कुछ पूजा पाठ करूँगा, फलां मंदिर में ये चढ़ाऊँगा, उसके लिए ये बेहतरीन समय है, ये आप कर पाएंगे। इस पे आप उस पर अमल कर सकते हैं। और बुध धन भाव के स्वामी होके आपके भाग्य में 7 तारीख के बाद आ जाएंगे, फिर पूरे महीने वो यहाँ पे बैठेंगे। तो ये बुध आपको फिर ज़बरदस्त धन की प्राप्ति करा सकते हैं। अगर आपके कुंडली में भी योग संयोग अच्छे हैं तो आपको बहुत अच्छे धन की प्राप्ति आपको यहाँ से होगी, क्योंकि धन के स्वामी का भाग्य में बैठना यानी आपको भाग्य से धन की प्राप्ति होना शो करती है। वाणी आपकी बहुत अच्छा आपको साथ देगी। अगर उच्च शिक्षा से जुड़े हैं, आप या तो पढ़ाते हैं या स्वयं पढ़ते हैं, दोनों ही स्थिति में ये महीना बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आएगा। एडमिशन का समय है
तो एडमिशन हो जाएगा और एग्ज़ाम का समय है तो उसके रिजल्ट अच्छे आएंगे। कुल मिला के इस महीने भाग्य आपके साथ है और आप जो भी करेंगे भाग्य आपका साथ देगा, ईश्वरीय मदद आपको मिलेगी। दसम भाव में शनि आ जाएंगे 17 तारीख को। ये फल विशेष हो जाता है दोस्तों, क्योंकि शनि पिछले 2.5 वर्षों से आपके भाग्य में विराजमान थे और कहीं ना कहीं शनि भाग्य को लगातार रोक रहे थे या परेशान कर रहे थे, या आपका भाग्य कहीं रुका हुआ सा था, कहीं आप तकलीफ में थे, कहीं आप जीवन में जहाँ पहुँचना चाहते थे वहाँ नहीं पहुँच पा रहे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आप अपने जो सपने सजाए हैं, जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं, कर्म क्षेत्र में शनि का आना, मूल त्रिकोण राशि में आना, ये बहुत अपने आप में बहुत अच्छा है। शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ के फल को बहुत अच्छा करते हैं। तो वो शनि आपको इस समय में आपके काम काज बढ़ जाएंगे, बहुत अच्छा आप फील करेंगे। और लेकिन एक चीज़ है कि शनि आपकी जिम्मेदारी को भी बढ़ा देते हैं, क्योंकि शनि का दशम में आना अब इस बात को इंडिकेट करता है कि अब आपको थोड़ा सा मेहनत पे ध्यान देना पड़ेगा या अपने कर्म पे फोकस करना पड़ेगा, काम धाम पे ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि शनि बेसिकली 3 ही चीज़ के कारक होते हैं दोस्तों। शनि एक अनुशासन के कारक हैं, उन्हें अनुशासन पसंद है, यानी आपके सोने जागने उठने बैठने का टाइमिंग फिक्स होना चाहिए, एक शनि को ये पसंद है। दूसरा, शनि को मेहनत पसंद है। और तीसरा, शनि आपको फोकस के लिए कहते हैं, यानी फोकस्ड होने के लिए कहते हैं, यानी आप अपने काम में आप बिल्कुल आप एकाग्र हो जाइए। शनि फोकस चाहते हैं वहाँ जिस फील्ड में आए हैं। अब चूंकि दसम भाव आपके कर्म का है, मान सम्मान प्रसिद्धि का है और पद का है, इन चीज़ों को लेकर आपको फोकस्ड होना पड़ेगा, तब आपको सारी चीज़ें प्राप्त होगी। वैसे शनि पे मैंने सेपरेट वीडियो भी मैंने बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि शनि का गोचर चेंज 17 जनवरी को चेंज हो रहा है। तो मैंने शनि के लिए हर राशि वाइज शनि स्पेशल शनि का गोचर को लेके मैंने फल कथन किया है, उसे जाके ज़रूर देखिएगा। और मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक मैं डाल दूंगा, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। अब अगला भाव आता है आपके एकादश भाव, और जो कि आपके इच्छा पूर्ति का भाव होता है। बृहस्पति यहाँ बैठे हैं, तो आपको इस समय में जुड़ जाना चाहिए, दोस्तों यारों से जुड़ना चाहिए, समाज से, सोसाइटी से, और जुड़ना चाहिए लाभ प्राप्ति की इच्छा से, क्योंकि ये अच्छा समय है और इन सब फील्डों में आपको जीवन में अच्छी सफलता आपको मिल सकती है। 12वां भाव खर्च का भाव है। आप अगर विदेश से जुड़ के काम करते हैं या हॉस्पिटल उद्योग से जुड़े हैं तो खर्च की कोई बात नहीं है, बल्कि जीवन में आप कहीं ज़्यादा तरक्की करने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन अगर आप वहाँ से नहीं जुड़ते हैं, उस स्थिति में आपके जो पैसे हैं वो खर्च तो अपनी जगह खर्च तो होंगे, और बिना वजह खर्च होंगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं, क्यों खर्च हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे राहु बैठे हैं। तो राहु सिर्फ विचार देते हैं, तो विचार 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 आपको वो डिस्टर्ब कर देंगे, और अनैतिक है राहु। पैसों का खर्चा अनैतिक ढंग से अनैतिक जगहों पे खर्च होगा। राहु प्रॉपर है नहीं, वो आपको लालच में या ज़्यादा पैसे बने इस में आपको कोई, चूँकि 12वां भाव हमारे इन्वेस्टमेंट का होता है, तो आप कोई ऐसी जगह पैसे लगाएंगे, आप पैसे लगाएंगे ये सोच के कि मैं 2 का 4 कर लूँ, 4 का 8 कर लूँ, 8 का 16 कर लूँ, लेकिन यहीं आप गलती खा जाएंगे। ये आपको अभी नहीं करना है। पहली बात तो आपको इन्वेस्टमेंट बहुत सोच विचार करके करना है, क्योंकि राहु का 12वें भाव में बैठना इस बात को बताता है कि आपके साथ षड्यंत्र हो सकता है, धोखा हो सकता है, फरेब हो सकता है, पीठ पीछे आपके साथ गड़बड़ हो सकती है, आपको कोई चीट कर सकता है, और आपके किए गए इन्वेस्टमेंट इस समय में आपको तकलीफ दे सकते हैं, आपका पैसा डूब सकता है। इस बात को बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि राहु सारे षड्यंत्र, सारे गड़बड़ी का कारक है, रुकावट बाधा का भी कारक है। तो बहुत सोच समझ के आप इन्वेस्टमेंट करें। हाँ, एक बार अगर आप विदेशों में इन्वेस्टमेंट करते हैं या बैंकों में आप एफडी वगैरह करते हैं तो शायद आपके साथ उतनी दिक्कतें नहीं आती, लेकिन अगर आप पैसा लालच में अगर आप बाहर ओपन मार्केट में अगर आप करते हैं तो आप तकलीफ में आ जाएंगे। शेयर बाज़ार में या इस तरह की जगहों में आप डालते हैं कि मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा, तो आप तकलीफ में आ जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। मेडिटेशन कीजिएगा तो राहु आपको विज़न देंगे, समझ देंगे, ज़्यादा बेहतर ढंग से काम करने की योग्यता देंगे। विदेश में किया गया इन्वेस्टमेंट आपको फ़ायदा दे सकता है।
विदेशों में किया गया इन्वेस्टमेंट, क्योंकि 12वां भाव विदेश का है और 12वां भाव राहु भी विदेश के कारक हैं। तो इस समय में अगर आप विदेशी किसी उपक्रम में, आप यूनिट में कहीं आप पैसा लगाते हैं, वो भी अच्छी तरह सोच समझ के विचार करके, तो एक बार पॉसिबिलिटी बनती है कि आप बेहतर ढंग से आप पैसा, आप उसका रिटर्न आप ले सकें। दोस्तों, आपके लिए मेहनत शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूं अगले वीडियो पे। जय हिंद।